इतनी बड़ी जर्नी है जहाँ वो एकदम असहाय मंगल थी, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती थी। जो मेरे इमोशंस हैं, पर्सनल इमोशंस हैं, वो कभी मेरे सीन पर हावी ना हो जाएं। देखिए शोज़ बहुत आते हैं, चल भी जाते हैं, मगर किरदार इतना बेहतरीन लिखना और फिर वो उसका हो जाना अच्छे से, लोगों को पसंद आ जाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने दिया बाती हम किया था, संध्या राठी का किरदार बहुत फेमस हुआ था और अभी मंगल का किरदार बहुत फेमस हुआ। आज भी नंबर 9 की पोजीशन में मंगल का किरदार है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि सुज़ैना मैम ने इतना खूबसूरत ये किरदार लिखा, उसको पिरोया, उसको इतनी अच्छी डायरेक्शन दी, एज अ मेकर ऑफ द शो। तो कि आज इतना सारे उसकी जर्नी हमें देखने को मिली। बेशक ये 2.5 साल की जर्नी थी, पर ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी जर्नी थी। एक गृहिणी जिसने 15 साल अपनी शादी के अंदर बहुत ज़्यादा अपमान सहा, बेइज्जती सही, ये सहा कि वो कुछ नहीं है, और फिर वो कहते हैं ना कि असहाय मंगल से आत्मनिर्भर मंगल बनी और फिर जागरूक मंगल बनी कि वो देश की बेटी बन गई। तो इतनी बड़ी जर्नी है जहाँ वो एकदम असहाय मंगल थी, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती थी। उसके बाद वो आत्मनिर्भर बनी, पहला स्वाद ब्रांड जो है वो जीती, और फिर उसने अपना ब्रांड बनाया ड्राई फूड, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का, फूड का। उसके बाद वेडिंग बिजनेस किया, देश की बेटी बनी, देश के लिए आज उसने अपने पति को ही गिरफ्तार करवाया है, मौसी जी को गिरफ्तार करवाया है। तो बहुत बड़ी जर्नी रही है मंगल की। तो आई एम फील फॉर्चुनेट कि आजकल के ज़माने में इतना 2.5 साल तक शो चला, किरदार आज भी पॉपुलर है मंगल, मतलब। तो मेरे पास सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ये देखने के लिए, और बस यही है कि मैं फॉर्चुनेट समझती हूँ कि इतना सुंदर सीन्स आए, एंडिंग भी इतनी खूबसूरत है इसकी मंगल की। तो वो अच्छा लग रहा है। अभी तो कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं है, क्योंकि इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, इतना सीन्स हैं कि मैं और एक्स्ट्रा नहीं सोच पा रही हूँ। देखिए, एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने सीन्स को जस्टिफाई करना, जो मैं समझती हूँ। अभी मेरे क्या शो जा रहा है, शो फिनिश हो रहा है, दोबारा नहीं देखेंगे लोग मुझे मंगल के रूप में, वो सारी बातें, वो जो ओवर थिंकिंग है या जो भी सोचना है, वो सोचने का टाइम ही नहीं है। क्योंकि आज सुबह से ही, अभी सैटरडे भी मेरे बहुत सारे डायलॉग्स थे, तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि इन डायलॉग्स को अच्छे से जस्टिफाई करूँ। जो मेरे इमोशंस हैं, पर्सनल इमोशंस हैं, वो कभी मेरे सीन पर हावी ना हो जाएँ। तो वो मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है। तो इसलिए मैं टच वुड, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना मेडिटेशन और योग का हेल्प है कि जहाँ मैं हूँ मैं वहीं सोचने की हिम्मत रखती हूँ, और वो ताकत है मेरे अंदर। तो अभी इन सीन्स को जैसे जस्टिफाई करना है मुझे, अभी सिर्फ मुझे यही पता है कि मुझे ये सीन का परफॉर्मेंस अच्छा करना है जो है। और आपने देखा होगा मैं बहुत मेहनत से किया, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। कल मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि जब शो जा रहा होता है, जब आखिरी दिन शो होता है, तो लोग 2-2 3-3 लाइन बोलते हैं और प्रॉम्प्ट करवाते हैं। मुझे ऐसा नहीं पता है। मैंने बोला कि शायद फिर वो आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस देखकर हताश नहीं होते होंगे जैसे मैं हताश होती हूँ। अगर मैंने गलत परफॉर्म कर दिया, एक लाइन भी अगर मैंने बेस्ट नहीं बोली, तो मुझे बहुत हताशा हो जाएगी। तो अभी मेरे लिए प्रायोरिटी यही है कि मैं अपने सीन्स को बेस्ट करूँ, चाहे वो आखिरी सीन क्यों ना हो, उसको बेस्ट अच्छी तरीके से याद करूं जैसे मैं याद करती हूं, और उसको परफॉर्म करूं, तो वही मेरा है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा किरदार परफॉर्म करने का मौका मिला। So thank you to all of you, thank you to Saz Betiya, thank you to all the audience of Mangal Lakshmi, thank you to Colors TV, thank you Suzaina ma'am, Garima ji, Siddharth ji, Arshad sir, Fahim sir, all the Fahim sir ने 2 साल तक, 1.5-2 साल तक शो संभाला, फिर अरशद सर आए, जॉर्जिया भी जाने का मौका मिला इस शो के ज़रिए। तो मुझे 3 अवार्ड्स मिले हैं इस शो के लिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, ITA। तो बहुत बड़ी बात है, मुझे इस शो से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो तो ओवरवेल्म हो सकती हूँ, बट अभी टाइम ही नहीं है। बट आई एम लुकिंग एट कि कितनी पॉजिटिव चीज़ें हुई इस शो से। मैं बतौर एक्ट्रेस और ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर पाई। मंगल वॉज अ टफ कैरेक्टर और हमेशा रहेगा। कभी भी कोई ऐसा किरदार होगा वो हमेशा टफ रहेगा। कहीं ना कहीं मैंने उस बार को बहुत रेस कर दिया है। सो आई एम थैंकफुल टू देवी माँ एंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।